सभी को जोहार। मैं पूर्णिमा। आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आप सबको मुंडारी व्याकरण के बारे में बताऊंगी, जो झारखंड के एग्जाम में लैंग्वेज पेपर 2 के रूप में होता है। हम मुंडारी व्याकरण में सबसे पहले सड़ा के बारे में जानेंगे। हम सड़ा का परिभाषा भी बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सड़ा क्या है? सड़ा का अर्थ होता है ध्वनि, उनुदुप। मोचाते पुचित उड़ोतन सड़ीगे सड़ा का जीवतना ने सड़ा मेदते कालेल ओआ ने दो लुतुरते एसगरगे आयुम दड़ियोआ एटा लेकते बनीरा अनायुम मुटनगे सड़ा का जीवतना। सड़ा का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि मुंह से उच्चारण करने के समय निकलने वाली आवाज़ को ही ध्वनि कहते हैं। यह आँखों से दिखाई नहीं देती है, केवल कानों से हम सुन सकते हैं। इसके प्रकार भी हैं। सड़ा के 2 प्रकार हैं। मिद रुकुम रहा सड़ा आंगे ककला उतना ने ककला सड़ा ते जितना रहा मुंडी का नम उतना एनते निया का मुंडियन सड़ा कजी उतना। का मुंडियन सड़ा निरार्थक ध्वनि। ऐसे ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यह सिर्फ बोलचाल में ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ठा, ठू, हा, ही आदि। और दूसरा है एटा रुकुम रेआ सड़ते पुचित तनिया सनंग आयु में लोगे मुंडियो तना एनते नया मुंडियन सड़ा कजियो तना। दूसरा है सार्थक ध्वनि। ऐसे ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे ने, दे, जू, ये सब सार्थक ध्वनि है। मुंडियन सड़ा असल रे जगर मुंडी रहा पिनिति पैती दो मुंडियन सड़ागे तना। वैसे तो व्याकरण सार्थक ध्वनियों का ही विषय संग्रह है। आगे हम देखेंगे मुंडी जगर रेया पैती व्याकरण के वर्ण विषय। जगर मुंडी रे पितियो तन पैती न्याको तना। मुंडारी व्याकरण में मिलने वाली ये सब विषय हैं, इस प्रकार हैं। पहला बनी मुंडी अक्षर ज्ञान, दूसरा तुंग मुंडी शब्द ज्ञान, तीसरा बकड़ा मुंडी वाक्य ज्ञान। हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहला है बनी मुंडी अक्षर ज्ञान। इनका दो सड़ा रा मुटन गे बनी कजी उतना मेंदो असल रे एन मुनु सड़ा गे बनी कजी दड़ियोआ ओकुआ उड़ो एटा सोमते का हटिंग रूड़ा उतना। बनी मुंडी अक्षर ज्ञान का अर्थ है एक प्रकार से ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, लेकिन वास्तव में उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जो अविभाज्य होता है, जैसे अ, ई, उ और क। ये सब अक्षर ज्ञान जो कि मूल ध्वनि वर्ण कहा जाता है। इसमें भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला मुनु बनी स्वर वर्ण और दूसरा बोजा बनी व्यंजन वर्ण। हम देखेंगे मुनु बनी स्वर वर्ण को। सुंगड़ा ओड़ो जेता बेगर एटा सड़ा रहा देंगा ते पुचिदोतन बनी गे मुनु बनी कजी उतना। अर्थ हुआ बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से सहज ही उच्चारित होने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। मुनु बनी ओड़ो बरतारे हटिंगतना। इसे भी और 2 भागों में बांटा गया है। पहला दिंगाए मुनु बनी अल्प स्वर वर्ण, दूसरा जिलिंग मुनु बनी दीर्घ स्वर वर्ण। पहला है दिंगाए मुनु बनी अल्प स्वर वर्ण। इसको
सेकड़ा ओड़ो सोंगड़ा ते पूछिद ओतन बनी को गे दिंगाए मुनु बनी कजी उतना। अल्प स्वर वर्ण ऐसे वर्णों का उच्चारण सरल और अल्प होता है, उसे अल्प स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, अंग और अ। दूसरा है जिलिंग मुनु बनी दीर्घ स्वर वर्ण। पुनुचिद रे गाड़ियों तन मुनु बनी को गे जिलिंग मुनु बनी कजियो तना। दीर्घ स्वर वर्ण है। ऐसे स्वर वर्णों का उच्चारण दीर्घ और देर से होती है, ऐसे स्वर वर्णों को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए और औ। बोजा बनी ये व्यंजन वर्ण है। मुनु बनी अ काते क पूछे दड़ी उतन बनी को गे बोजा बनी कजी उतना। ऐसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण अ के बिना उच्चारित नहीं होने वाली ध्वनि को ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। पुनश्चिद लेकते बोजा बनी और उपुंटारे हटिंकना। भाषा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रबल बोजा बनी अल्प प्राण, दूसरा हम्बल बोजा बनी महाप्राण, तीसरा मुनु बोजा बनी अनुनासिक, तीसरा तारा बोजा बनी अर्ध व्यंजन। हम इसको एक एक करके देखेंगे, किसको अल्प प्राण बोलते हैं और किसको महाप्राण बोलते हैं। पहला है रबल बोजा बनी अल्प प्राण। उसमें क्या क्या आते हैं देखिए, क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। ये अल्प प्राण हुआ, अल्प प्राण। और उसके बाद हम्बल बोजा बनी, इसको महाप्राण बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। ये सब महाप्राण है। मुनु बोजा बनी अनुनासिक, अंगा, इया, ड़, न, म, अंग, ये सब अनुनासिक है, जो कि मुनु बोजा बनी कहा जाता है मुंडारे से। चौथा है तारा बोजा बनी अर्ध व्यंजन। ये है य, र, ल, व, श, ह, ड़ और ढ़। आगे हम देखेंगे बनितों चिन्ह को। ये है मात्रा चिन्ह। बनितों बनी ओतों चिन्ह को मुनु बनी रहा एस्कर गे बोजा बनी रहा दो बनोआ। मात्रा चिन्ह सिर्फ स्वर वर्ण में मिलते हैं, ये व्यंजन वर्ण में नहीं मिलते हैं। पुनुचित परगणा लेकते बनितों चिन्ह को बरतारे हटिंकना। भाषा के आधार पर ये 2 भागों में बटा हुआ है। दिंगाए बनितों चिन्ह अल्प मात्रिक चिन्ह और दूसरा है जिलिंग बनितों चिन्ह दीर्घ मात्रिक चिन्ह। पहले हम देखेंगे दिंगाए बनितों चिन्ह अल्प मात्रिक चिन्ह। अल्प मात्रिक चिन्ह क्या क्या आते हैं, अ, ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ओ, अंग, आ। और जिलिंग बनितों चिन्ह दीर्घ मात्रिक, इसमें है दीर्घ ई, दीर्घ उ, ऐ। ये सब दीर्घ मात्रिक चिन्ह हुआ। पहमे कजित है हुड़ो जगह रे आ ओनोल रे जिलिंग बनितों चिन्ह ऐ उड़ो औ इनकर आ इनका गे का जुटुग उतना। उसके बाद आगे बनी ही सिर वर्णमाला।
होड़ो जगर रेया ओनल रे जोटो जमाओ तन मुनु ओड़ो बोजा बनी नियाको तना। व्यंजन वर्ण उच्चारण की दृष्टि से इस प्रकार है। सबसे पहले तो स्वर वर्ण है मुनु बनी, ये है स्वर वर्ण। उसके बाद बोझा बनी, ये व्यंजन वर्ण है। मुनु बनी में क्या क्या आता है देखते हैं। अ ई उ ए ओ अंग अ, इसे मुनु बनी कहा जाता है, स्वर वर्ण। बोझा बनी व्यंजन वर्ण है। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ह और ड़ ढ। ये सब बोझा बनी है जो कि व्यंजन वर्ण कहा जाता है। पुनुसित टयद लेकते बोझा बनी को नेका हटिंकना। भाषा के आधार पर इस प्रकार है बोलने। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं जैसे उद टुटणाते, कंठ से ऐसे बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है, जो कि क ख ग घ अंग। और तलुआ से बोलने वाला वर्ण है च छ ज झ ञ, ये सब तालु से बोला जाता है। ले आद तालुते मुर्दा से बोला जाता वाला है। ट ठ ड ढ ण, डाटा ते दंत से त थ द ध न, ये वर्ण दंत से निकलते हैं। लाचोते ओष्ठ से प फ ब भ म, ये ओष्ठ से निकलने वाली वर्ण है। टुंग मुंडी, आगे हम देखेंगे टुंग मुंडी जो कि शब्द ज्ञान है। सड़र आ सोगे ते मिद चरी रे, सोतो संगमकन सुगड़ा ओड़ो, सुपट बनी चाबनी रा गोट गे टुंग कजिको तना। शब्द ज्ञान। अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, ध्वनियों के मेल से अर्थपूर्ण अक्षर समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे द, दे, दो, ने, जू आदि। पुनुचित रे नमो तन जोतो टुंकु बरता रे हटिंकना। भाषा के आधार पे दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है मुंडियन टुंग सार्थक शब्द, दूसरा है का मुंडियन टुंग निरार्थक शब्द। मुंडियन टुंग सार्थक शब्द देखेंगे। मुंडियन टुंको ते कजी तनी आ मोने ओड़ो सनंग रा मुंडी नमो तना। एटा लेकते कजी दड़ी वा मुंडियन टुंको रा औरतो रीता गे उड़ुंगो तना। इसका अर्थ हुआ वैसे शब्द जिसका अर्थ निकलता हो और सामने वाले का विचार प्रकट होता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाबा, दादा, मंडी, उतू, ये सब है। आगे है का मुंडियन टुंग निरार्थक शब्द। का मुंडियन टुंग को ते कजी तन होड़ो आ मोने ओड़ो सनंग रा मुंडी का नमो तना। नेकान टुंग को काकलाची कौरी लेका टेटणे गे आयुमुआ। का मुंडियन टुंग निरार्थक शब्द है। ये वैसे शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, इसे निरार्थक शब्द कहते हैं। हा, ही, हु, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आगे टुंग कोरा रोकम शब्द के प्रकार। होड़ो जगर ते बकड़ा तन इंतंग को चिमिन बनो चिमिन टुंग को दिमसी ने मोचाते पुचिद उड़ो तना। एन टुंग को रे चिमिन दो मिद मुनु अते ना जकेत सीधा लेका खटी गे कजियो तना। मेंदो ओल पड़ाव ची
एटा जाति हड़ो को दुब तिंगुन तन लेकाते एटा जगर टूंग को हड़ो जगर रे बोलो इदितना आदने ने कोते हड़ो जगर बोजतन पौटी गे ठोरोतना। जब हम बात करते हुए देखते हैं कि ना जाने कितने प्रकार के शब्द निकलते हैं, उसमें से कई शब्द आदिकाल के भाषा की तरह ही बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो समय के साथ बदल गए हैं। ये शब्द के प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। टुंग अपी हनाटिंग रेहाटिंग केना, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मुनु टुंग को मूल शब्द, दूसरा है एटा टुंग को अन्य भाषाओं के शब्द, तीसरा है नवा टुंग को नए शब्द। पहले हम देखेंगे मुनुटुंग को। मुनुटुंग को ओको टुंग को मिद अते ओड़ो हड़ो जगर रे खाटिगे कजिची जगर अगुअकना एन टुंग को रे जेता एटा जगर रा सेनेलद का नाम उतना एन टुंग को मुनुटुंग कजी उतना। इसका अर्थ हुआ मुंडारी भाषा में जिन शब्दों के आदिकाल से शुद्ध बोलते आ रहे हैं उन शब्दों को ही मूल शब्द कहते हैं। जैसे मूल शब्द हुआ नयल और उसका अर्थ हुआ हल, बयर का अर्थ हुआ हरसी, सिम का अर्थ हुआ मुर्गी। ये आदिकाल से ही बोला जा रहा है। और कुड़ी का अर्थ हुआ लड़की, उल्ली का अर्थ हुआ आम, नीर का अर्थ हुआ दौड़ना, मेद का अर्थ हुआ आँख। ये सेता है कुत्ता, उरी का मतलब बैल या गाय, कामी का मतलब काम। दूसरा है एटा जगह टुंग को हड़ो जगर रे इसुगे एटा एटा जगर रे रेया टुंग को नाम उतना और इसु सिरमाते गे ने टुंग को जगर आ उतना। जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी जगर रा टुंग को लेल दड़ी हुआ। अर्थ है बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि से मिलता जुलता देखने को मिलता है। जैसे दर्पण, संस्कृत में दर्पण कहा जाता है, मुकदमा संस्कृत में मुकदमा, देहाती अरबी में देहात, फुरसती फुर्सत फारसी में, और साइकिल साइकिल, स्कूल स्कूल। आगे है नवा टुंग को हड़ो जगर रे इसु टुंग को बन उतरा एनाते अड़ोमा जगर बकड़ाओं को रे टेनेकद बाई उतना एना मेनते निमतंग हड़ो जगर रे नवा नवा टुंग को बाई बुतुंगा तना ओड़ो चिमिनंग नवा टुंग को दो बायो बाई तेरा कना ने टुंग को ते एटा जगर रा औरतो कोयो तना एन लेकाते नवा टुंग को कोयन टुंग मेनतेओ काजी उतना। इसका अर्थ हुआ आज के समय में हम देखते हैं कि मूल शब्द खोते जा रहे हैं। इन खोते हुए शब्दों के बदले में आने वाले नए शब्दों को ही नए शब्द कहते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि लोग काम के सिलसिले में अपने ग्रामीण क्षेत्रों से दूर शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं और नए भाषाएं सीख रहे हैं। उसमें है हड़ो जगर रा नवा टुंग को मुंडारी के नए शब्द हैं इतुसई और उसका अर्थ है पाठशाला, कंपोटा संस्कृति, कंपोटा खिड़की, उदम क्रिया। बकड़ा मुंडी, आगे है बकड़ा मुंडी वाक्य ज्ञान। जितन जगर टुंकुर आसुतो संगम तेगे बकड़ा बयो तना ने बयो तन बकड़ा कुरा सुपट औरतो गे बकड़ा मुंडी कजियो तना। भाषा के शब्दों के मेल से ही वाक्य बनता है।
से बनने वाले वाक्यों का सार्थक अर्थ वाले वाक्य ही वाक्य ज्ञान कहा जाता है। बकणा बर्त आरे हटिंग कना वाक्य के दो भेद हैं। पहला है बनई लेकते सोंगड़ा बकणा, सरल वाक्य है। दूसरा है औरतो लेकते ओसर बकणा, वही है संयुक्त वाक्य। एन लेकगे औरतो लेकते बकणा तुरित आरे हटिंग कना। यहाँ 6 भागों में बटा हुआ है वाक्य ज्ञान। पहला है सुपट मुंडी उदुप बकणा, निश्चयवाचक वाक्य। दूसरा ईदु उदुप बकणा, संदेहवाचक वाक्य। और तीसरा है कुनुली उदुप बकणा, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा है उजुर उदुप बकणा, नकारवाचक वाक्य। पांचवा है अनच्चु उदुप बकणा, आज्ञावाचक वाक्य। और छठा है मुंडी उदुप बकणा, विधानवाचक वाक्य। आज दोस्तों हम लोग यहीं तक जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें आगे के बारे में बताऊंगी। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं मुंडारी में रिश्तेदारी को क्या क्या कहा जाता है और उसका मैं हिंदी में आपको अर्थ भी बताऊंगी। मुंडारी शब्द है आबा। आबा हिंदी में पिताजी कहा जाता है। माँ को मुंडारी में माँ और हिंदी में माँ ही बोला जाता है। मुंडारी में अपू है, उसको हिंदी में पिताजी कहा जाता है। एयंग माँ, काका चाचा, काकी चाची, दादा बड़ा भाई, दाई दीदी, बोको भाई, हिली बू को भाभी, मामू कुमा को मामा, मामी मामी को मामी, हेरेल पति एरा पत्नी। और है आरा दामाद, मिसी बहन, गड़ी चाची, होंजर ससुर है, हनर सास, सड़गी साधु, हातोम फूफू मामी, नाता सौत, तेंजा साला साली, सुमधी समधी, इरिल देवर देवरानी, गुइरम बहनोई, बोनई जीजा, हुडिंग माँ छोटी चाची, हुडिंग आबा छोटा चाचा। धन्यवाद।